आज का जो वीडियो रहने वाला है आप सभी का नेक्स्ट क्लास में जहाँ से इससे पहले की क्लास में छोड़े थे वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपका ये 10 नंबर क्वेश्चन आई थिंक, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का जो कोण है स्पर्श रेखाओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक कोण होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है, तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा इसका सलूशन भी मिलने वाला है। जैसे ये आपका वृत्त है, ठीक है, तो वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, मान लो ये बिंदु है, यहाँ से इस पे स्पर्श लाइन खींची गई है इधर, ठीक है, और यहाँ से जो बिंदु है ये सेंटर है, वो इस पे लंब ये होता है ना। तो इसमें कह रहा है कि किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, यानी ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा, इसके बीच का कोण ये, और स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड। अब ये स्पर्श बिंदु है, इन स्पर्श बिंदुओं को मिलाएंगे रेखाखंड, ये रेखाखंड, तो इनके बीच का जो ये एंगल होता है ये एक दूसरे के क्या होते हैं, संपूरक कोण। ये हमको सिद्ध करना है, यानी इसका PAB है ना। देखिए, चूंकि लिखिए यहाँ पे आपको ये दिखाना है बराबर कि इन दोनों कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है, ठीक है। यानी ये कोण और ये कोण 180 के बराबर दिखाना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसके बाद देखिए, जैसे एंगल P एंगल B यहाँ पे लिख लीजिए, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। जो आपको सिद्ध करना है वो पहले लिख लीजिए। क्या सिद्ध करना है, एंगल P और एंगल O, यानी एंगल P प्लस एंगल O दोनों संपूरक दिखाना। संपूरक कोण कितने का होता है, 180, ये आपको दिखा देना है, हाँ। और देखिए प्रमेय 10.1 से 10.1 में आप पढ़ चुके हैं। प्रमेय 10.1 में क्या पढ़े हो, प्रमेय 10.1 में ये पढ़े हो, जब किसी वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा खींची जाती है तो यह जो केंद्र से इस पर लंब डाला जाता है वो लंब होता है इस पर, यानी ये 90 डिग्री का। और वही चीज़ यहाँ पर भी स्पर्श है, यहाँ भी 90 बनेगा। तो 10.1 से एंगल A बराबर एंगल B, ये दोनों कितने के होंगे, 90 डिग्री के, ठीक है, प्रमेय 10.1 से। अब देखिए जो आपको ये दिख रहा होगा, जैसे 1, देखो ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, चतुर्भुज, ठीक है। देखो चतुर्भुज PAOB में एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B बराबर कितने हो, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है, 360 होता है। तो एंगल P और एंगल A और एंगल B क्या है, 90-90 के हैं, दोनों सेम है। एंगल O और ये भी 90 डिग्री का है, 360, 90-90 180, एंगल P प्लस एंगल O बराबर ये 180 उधर जाएगा, 360 माइनस 180, तो एंगल P प्लस एंगल O बराबर हो जाएगा 180। और यही आपको तो दिखाना था, यानी जो दोनं स्पर्श रेखाएं थी उनके बीच का जो एंगल है, उन पर जो अन्य जो रेखाखंड है उनको मिलाने से जो एंगल बनेगा, और दोनों एंगल का एंगल जो क्या होंगे, संपूरक होंगे। संपूरक मतलब 180, ये आपको दिखाना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से, तो इसको आप लोग कर लेना, ठीक है। और इससे पहले के जो पार्ट नहीं देखे उनको देखना तो कंपलसरी है, उनको भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, इसको देखने के आफ्टर इसके बाद आपका क्वेश्चन है, दिख रहा होगा आप सभी को, क्वेश्चन नंबर
11 सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। किसी वृत्त के परिगत समांतर जो चतुर्भुज होता है वो एक समचतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, बट जो समचतुर्भुज होता है उसमें क्या होता है, इसको नोट कर लेना, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए फट से, ठीक है। समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो समांतर चतुर्भुज जैसे ये है वृत्त, 11 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया है एनसीईआरटी का। किसी वृत्त के परिगत, ये वृत्त है, इसके परिगत मतलब चारों ओर, इधर मैनेज कर लेना, ठीक है। किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है, इसका नाम रख दो ए बी सी डी, और ये पॉइंट हो गए पी क्यू आर, पी क्यू आर एस कर दो इसे, ठीक है। कह रहा समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज का मतलब है आमने सामने की साइड बराबर, देखो दिया है जो हमसे फिगर से पता चल रहा है, जो कह रहा है कथन कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है, ये सिद्ध करना है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर, यानी ए बी बराबर सी डी तथा ए डी बराबर बी सी, ये चीज दी है, इसका हम यूज करेंगे, ये दोनों चीजें दी है, ठीक है। और हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है समचतुर्भुज होता है, मतलब चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी और बराबर ए डी, ये सब आपको बराबर दिखाना है, समझे। इसके बाद क्या करना है, ये तो आपको दिखाना ही है ना। इसको दिखाने के बाद फिगर तरफ देखिए थोड़ा, इसके ये जैसे वृत्त है, इसके बाहर देखिए ये पॉइंट है कि नहीं, बाहर ये पॉइंट है। तो यदि आप स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे होंगे तो उसमें प्रमेय 10.2 पढ़े होंगे कि वृत्त के बाहर यदि कोई एक बिंदु है तो वहां से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, यानी जितना ये होगा उतना ही ये होगा, ये लंबाई और ये लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। देखो प्रमेय 10.2 से AP बराबर होगा AS के, है ना, AP बराबर AS तथा PB बराबर होगा BQ के, AP बराबर AS, PB बराबर BQ के, और DR बराबर होगा SD के, DR मतलब ये, और ये इसके बराबर होगा SD के, और ये आपका जो है DR हो गया, CR बराबर होगा ये वाली वजह, ये वजह इसके बराबर होगा CQ के, ठीक है। इसको एक नंबर कर दीजिए, इसका यूज करेंगे हम, ठीक है। अब देखिए ये जो है इन चारों को, इनको जो है जोड़ लीजिए, जोड़ने पर जब जोड़ोगे तो AP प्लस PB और प्लस DR और प्लस CR, उसी तरह इधर भी AS प्लस SD या DS और प्लस BQ प्लस CQ, ये लिख दिया। अब देखो AP प्लस PB क्या है, AP और PB, इसका हम नाम रख सकते हैं AB, और प्लस DR और CR, DR और CR क्या है, DR और CR, इसका नाम रख सकते हो DC बराबर AS और SD, इसका नाम रख सकते हो AD, है नी।
देखो AS इतना, SD इतना, तो इसको AD कर सकते हो। और BQ CQ, BQ ये CQ ये, तो इसका क्या नाम रख सकते हो BC, इसको रोक लीजिए यहाँ पे। ठीक है, अब हमको देखो दिखाना है, सिद्ध करना क्या है, चारों भुजाएं बराबर दिखानी है नी। तो यहाँ पे AB प्लस DC देखो लिखो यहाँ से समीकरण 1 व इसका 3 रख दो, समीकरण 1 व 3 से AB प्लस देखो DC है, DC या CD, CD बराबर AB है, AB बराबर CD, मतलब CD की जगह हम AB लिख सकते हैं। तो AB और बराबर इसी तरह AD है यहाँ और BC है। तो AD को गायब करते हैं, AD BC लिया, AD की जगह BC लिख सकते हो, BC की जगह AD लिख सकते हो, है ना। तो AD की जगह BC लिखते हैं, तो BC प्लस और ये वाला BC तो था ही, तो 2AB बराबर 2, BC 2 कैंसिल, AB बराबर BC, ये आपने दिखा दिया। यानी ये वाली भुजा इसके बराबर, और समांतर में आमने सामने की थी भुजाएं बराबर, है नी, और ये इसके बराबर दिखा दिए। अब ये इसके बराबर दिखा दो, मानो काम हो गया। फिर पुनः समीकरण 1 व 3 से इसको कर दो A नंबर। अब देखो इस बार हम क्या करेंगे, यहाँ देखो DC गायब किए थे, इस बार AB गायब करेंगे, AB के CD लिखेंगे। ठीक है, CD प्लस CD, ये भी था CD, DC CD बात एक ही है। और यहाँ से BC गायब करेंगे, BC गायब करेंगे तो BC की जगह AD लिखेंगे, तो AD और प्लस AD है नी, ये वाला CD और CD 2CD बराबर 2AD, 2 कैंसिल, CD बराबर AD, यानी CD मतलब ये और AD मतलब ये। अब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, मतलब चारों आपस में बराबर है, यानी तो B। अतः समीकरण A व B से AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। जब ये दो इसके बराबर होंगी, ये दो इसके बराबर होंगी, तो ये इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर तो थी पहले, तो चारों आपस में बराबर हो जाएंगे। यही हमको प्रूव करना था। ठीक, तो इतना कर लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाइए इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, नीचे आ तो रहा ही होगा। ये आई थिंक आ गया होगा आप लोगों की समझ में। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है, वो काफ़ी लॉन्ग है, बता देते हैं कैसे करना है, आराम से बैठ के करिएगा। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया कि रेखाखंड BD और DC जिनमें स्पर्श बिंदु D और BC विभाजित हैं की लंबाइयाँ क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। तो भुजाएं AB और AC ज्ञात करना है, AB और AC ये आपको निकालना है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में जो 9th में आप लोग पढ़े होंगे बहुत आराम से कर लेंगे, वो क्षेत्रफल वगैरह निकालना, जो लोग अच्छे से जानते हैं, नहीं जानते तो भी जान जाओगे। जैसे ये ट्रायंगल है, इसके ये वृत्त है, पहले वृत्त करना चाहिए, चलो कोई दिक्कत नहीं है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत, इसकी त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर। ये चीज जो है ये है वृत्त, फिर यहाँ से ये है, ऐसे फिगर मैनेज कर लेना कि मेन हमको काम से मतलब है। ठीक, ये केंद्र है, ये त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर। ये केंद्र O मान लेते हैं,
और ये ABC है, ABC। आपको ये भुजा दी है 6 सेंटीमीटर और ये दी है 8 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक दी। तो देखिए ये वृत्त है, वृत्त के ये बाहर बिंदु है कि नहीं, तीनों बाहर हैं, तो जितना दूरी ये होगा उतना ही दूरी ये होगा, ये भी 6 होगा, ये 8 है तो ये भी 8 होगा। आपसे पूछा है AC और AB पूछा है, कहने का मतलब ये है कि ये वाली भुजाएं हमको निकालनी होंगी और ये भी दोनों सेम होंगी, है नहीं। इनको अगर x मान ले तो इसको भी x मान लेंगे, और x की ही हमको लंबाई निकालनी है। उसके लिए थोड़ा इसको रचना इसमें करना पड़ेगा। जैसे इनके हम शीर्षों को पहले मिलाते हैं, ये इसे मिला दिया, ठीक है। और ये OD को ये इसे मिला दिया, लंबा खींच दिया, इनके नाम पर रख दो, ABCD हो गया, E पॉइंट हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए पूरा ट्रायंगल का हमको क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप सभी को आता ही होगा। पहले निकालेंगे इसका अर्ध परिमाप, S निकाल लेंगे, A + B + C/2 ये करेंगे। और भुजाएं A क्या है, A यहाँ पे आपका यह भुजा मान लो 6 + x, B क्या है 8 + x, और C क्या है 8 × 6 = 14। ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं आ गई। जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हों तो उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन फार्मूला से निकलता है, ठीक है। अब यहाँ से आप निकाल लेंगे, S निकाल लेंगे, जो भी आएगा शॉर्ट मेथड हम आपको बता रहे हैं, आराम से इस काम को करिएगा। यहाँ से जब S आ जाएगा आपके पास, फिर आपको एक फार्मूला पता है, हीरोन फार्मूला, हीरोन सूत्र से। हीरोन सूत्र क्या होता है, एरिया बराबर होता है S इंटू, ये रूट में होता है S इंटू S - A S - B S - C। इसमें रखोगे आप तो यहाँ से क्षेत्रफल आएगा, ठीक है। यहाँ से क्षेत्रफल कुछ x के चर में आएगा। उसके बाद जो है आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। ये ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा, इन तीनों का अलग अलग निकालना है। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से निकालोगे, क्योंकि ऊंचाई ये हो जाएगी, तो ये 4 है तो ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी, ठीक है। इससे निकालोगे, फिर इन तीनों के जो क्षेत्रफल आएंगे उनको जोड़ दोगे, और यही तो इनको जब जोड़ोगे तभी पूरे का क्षेत्रफल आएगा, और पूरे क्षेत्रफल ये दोनों को इक्वल कर दोगे, ठीक है। दोनों को जब इक्वल कर दोगे तो वहां से x का वैल्यू निकल के आएगा, और आपको चाहिए क्या, x ही चाहिए। x निकल के आ जाएगा तो AB भी आ जाएगी और AB भी आ जाएगी, AC भी आ जाएगी, AB भी। यही प्रोसेस है, इसमें जो है बहुत टाइम लगेगा, इसमें आप लोग कर लीजिएगा। इसके बाद जो है आपको क्वेश्चन करना है, इसके बाद आपको 13 नंबर क्वेश्चन देखना है। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन इसको करना है, शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे तो कर लोगे, ठीक है। 13 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको करिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखेंगे। ये है आपका वृत्त। इसमें कह रहा है कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज बना लेते हैं। वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं, ठीक है। जैसे ये सेंटर है, O मान लेते हैं, इसको इससे मिलाते हैं, इसको इससे मिलाते हैं, ठीक है। और ये हो गया आमने सामने की भुजाएं संपूरक कोण अंतरित करती हैं। इसको ये मिलाए, ये मिला दिए। रचना में ये सब कर लेना है, ठीक है। रचना हेडिंग डालना है। आपको ये दिखाना है कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की, वृत्त के परिगत बनी आमने सामने की भुजाएं मतलब ये वाली, ये कोण ये दोनों संपूरक होते हैं। तो मान लेते हैं ये एक
कोण 1 है, कोण 2 है, ये कोण 3, ये कोण 4, ये कोण 5, ये कोण 6, ये कोण 7, ये कोण 8 है। इस तरह कुछ करते हैं। नाम लिख लीजिए A B C D और ये हो गया P Q R S। ठीक है। सर्वप्रथम चतुर्भुज ABCD के शीर्षों को ABCD में आमने सामने के शीर्षों को मिलाया। ठीक है। तथा आमने सामने के शीर्षों को मिलाया तथा PR SR व्यास खींचा। ठीक है। अब आपको सिद्ध क्या करना बोल लीजिए, सिद्ध करना है, समपूरक कोण दिखाना है, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 6 प्लस एंगल 5, यानी इन दोनों कोणों का योग क्या होता है, बराबर होते हैं। समपूरक कोण अंतरित करते हैं। इन चारों कोणों का योग दिखा देना 180। ठीक है। कोण 1, कोण 2, कोण 5, कोण 6, कोण 5, कोण 6। ठीक है। चारों कोणों का योग 180 डिग्री दिखाना है, संपूरक होते हैं। ये आपको सिद्ध करना है। समझे? समझ में आ रहा होगा आई थिंक। अब देखिए प्रमेय 10.2 से, प्रमेय 10.2 देखिए, ये एक वृत्त है, वृत्त के बाहर ये बिंदु है, मतलब ये भुजा इसके बराबर होगी, होगी कि नहीं होगी, यानी AS बराबर होगा AP के, होगा। और ये केंद्र है O, OP और OS, OP बराबर होगा OS के। ठीक है। और जो आप OA देख रहे हैं, OA क्या है, इस ट्रायंगल का भी हिस्सा है, इसका भी हिस्सा है नी। 10.2 से ट्रायंगल, यहाँ थोड़ा लिख लीजिए, ये भूल गए, AOP तथा ट्रायंगल OSA में AS बराबर AP, OP बराबर OS हो जाएगा और AO बराबर AO क्या है, उभयनिष्ठ है। दोनों ट्रायंगल में है कि नहीं है, तो ये घनिष्ठ हो जाएगा। ये क्या है, त्रिज्याएं हैं, और ये तो 10.2 से लिखे ही हो। ठीक है। ये जब हो गए बराबर, इसलिए सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम लिखो या SSS से एंगल 1 बराबर होगा एंगल 8 के, यानी एंगल ये वाला इस एंगल के बराबर। जब ये भुजा उभयनिष्ठ, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, यानी सब कुछ बराबर हो गया, तो कॉन्ग्रुएंसी लगा देंगे, यानी सर्वांग समता एंगल 1 बराबर एंगल 8 के हो जाएगा। इसी प्रकार वही चीज इसमें भी करेंगे, तो इसमें भी एंगल 2 एंगल, इसी प्रकार लिख लीजिए, इसी प्रकार। अब यही काम पूरा इसमें करोगे तो यहाँ भी तो एंगल 2 एंगल 3 के बराबर होगा। इसी प्रकार एंगल 2 बराबर एंगल 3 के, एंगल 4 बराबर एंगल, बोलते रहिए, एंगल 5 के, एंगल 6 बराबर एंगल 7 के। ठीक है। ये हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका हमको यूज करना है।
इसके बाद आप लोग ये जानते होंगे, इसमें जैसा ये जो फिगर आपको दिख रहा है, इसमें ये पूरा अगर एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 तक एंगल हम जोड़ें तो ये सारे एंगल का सम 360 होगा कि नहीं होगा, बताइए। होगा ना। तो बस उसी का यूज करने वाले हैं, चूंकि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री होता ही है। देखो हम जानते हैं, ठीक। ये हो गया। अब आपको दिखाना एंगल 2 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 6 एंगल 5, यानी एंगल 3 एंगल 4 और एंगल 7 एंगल 8, इनको हमको हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। एंगल 1 तो दिखाना है, एंगल 2 भी दिखाना है, एंगल 3 नहीं लाना। 3 के बराबर कौन है, एंगल 2। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, 3 की जगह पे क्या लिख रहे हैं, एंगल 2। एंगल 4 की जगह पे एंगल 5, और ये 5 तो था ही एंगल 6। एंगल 7 की जगह पे एंगल 6, और एंगल 8 की जगह पे एंगल 1 बराबर 360, ठीक। अब देखो एंगल 1 यहाँ है, एंगल 1 यहाँ है, एंगल 2 यहाँ, एंगल 2 यहाँ, एंगल 5 यहाँ, एंगल 5 6 यहाँ, यानी हर एंगल 2 बार है। तो 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 5 प्लस 2 एंगल 6 इक्वल टू 360। अब 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, हर जगह 2 है, कॉमन ले लो। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 360। 2 से जाएगा 180, इसलिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180। और यही तो हमको दिखाना था, प्रूव्ड। कितना अच्छा क्वेश्चन है। और इन प्रमेय का यूज क्वेश्चनों में भी होता है मैक्सिमम। ये आपको याद रखना है कि कोई भी वृत्त है, उसके परिगत एक चतुर्भुज खींचा जाता है, तो उसके अंतर्गत आने वाली 2 भुजाओं के जो आमने सामने के कोण होते हैं संपूरक होते हैं, यानी उनका योग 180 होता है। ये आपको ध्यान रखना है, सवालों में बहुत अच्छे लेवल पे पूछा जाएगा, और आप अगर पढ़े नहीं होंगे ठीक से तो कर नहीं पाएंगे। इन सवालों को इग्नोर करके जाना बोर्ड एग्जाम में, मतलब अपने आप पैरों पे अपने आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है, क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करना। और जो भी क्लासेस आप लोग की छुट्टी हैं उन लोग को जरूर ले लीजिए, क्योंकि वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाए हुए हैं वहाँ पे। इस तरह से इसमें आपको करना है। और जो 13 नंबर था, इसके 2 पार्ट थे। सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम एज है, वो 2020 में आया हुआ है, यानी इस बार आने के फुल चांसेस हैं, ये समझ लीजिएगा आप लोग अच्छी तरीके से। तो इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग फट से। इसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14। 3 वृत्त जिनके केंद्र क्रमशः ए बी सी हैं, एक दूसरे को बाह्यतम स्पर्श करते हैं। ए बी बराबर 7 है, बी सी बराबर 5 है, सी ए बराबर ये है। तो वृत्तों की त्रिज्याएं बतानी है। कितना आसान क्वेश्चन है, इस टाइप का कितने क्वेश्चन कर चुके हैं आप लोग, है नहीं। देखिए एक वृत्त है जिनके केंद्र क्रमशः ए बी सी हैं। 3 वृत्त हैं। ये लो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। ए बी सी हैं, एक दूसरे को बाह्यतम स्पर्श करते हैं। बाह्यतम स्पर्श हो गए। ए बी बराबर 7 है, ए बी बराबर दिया है 7, ए बी बराबर 7 है। बी सी बराबर 5 है, बी सी बराबर ये 5 दिया हुआ है। और आपका सी ए ये 6 दिया हुआ है। तो आपको वृत्तों की त्रिज्याएं बतानी है।
यानी ये दूरी आपको बतानी, ये दूरी क्या होगी, सी वाले सेंटर की क्या होगी, ए वाले की क्या होगी, ये टोटल पता है, दोनों का योग पता है और ये आपको बताना पड़ेगा। तो आप इससे पहले पढ़ चुके हैं, उसी का यूज करना है इसमें, है ना। फट से आप लोग कोशिश करिए, फट से जल्दी। देखिए आप लोग, जैसे आपको ए वृत्त की त्रिज्या बतानी, ये वाली लंबाई बतानी, ये बताना है तो ये बताना है, तो इसको मान लीजिए ये x है, तो ये x है तो ये भी x होगी, क्योंकि त्रिज्या तो ये भी है, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। और ये मान लो y है, टोटल 7 है, ये y मान लीजिए तो ये भी y होगी, और ये z मान लीजिए तो ये भी z होगी। ठीक है, तो चित्र क्या दिया हुआ है, थोड़ा ऊपर बढ़ा देते हैं। चित्र में दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 7 और x प्लस जेड बराबर ये कितना दिया है 6, ये दिया हुआ है। इसके बाद y प्लस जेड बराबर दिया हुआ है 5। ठीक है, इन तीनों को जोड़ते हैं, 1 2 3, समीकरण 1 2 व 3 को जोड़ने पर, तो जोड़ोगे, देखो x भी 2 बार है, y भी 2 बार है, z भी 2 बार है, तो 2 ले लो बाहर कॉमन, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 7 6 13 5 18, यानी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर आएगा 9। ठीक है, अब यदि आपको z का मान चाहिए तो x प्लस वाई बराबर 7 दिया है, इसकी जगह 7 रखोगे, यहाँ उधर जाएगा 9 माइनस 7, यानी z का मान क्या आएगा 2 आएगा। यहाँ लिख लो समीकरण 1 से जो आपका x प्लस वाई का मान है यहाँ पे दिया है 7, वो रख दिया गया, यहाँ पे हो गया, उधर माइनस हो गया। इसी तरह से z का आ गया मान तो x का भी आ जाएगा। समीकरण 2 से लिखो, समीकरण 2 से, इसमें देखो x प्लस जेड दिया है, x प्लस जेड की जगह 2 रखोगे, वो दिया 6, तो x का मान क्या आ जाएगा 4, 2 उधर जाएगा 4 आ जाएगा। अब x का मान आ गया, यहाँ 4 रखोगे तो y का आ जाएगा। समीकरण 1 से x का मान 4 रखोगे, 4 प्लस वाई बराबर 7, तो y का मान क्या आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, ये सब सेंटीमीटर में। तो यानी कहने का मतलब क्या है, जो वृत्त आपका a है, वृत्त a केंद्र वाला जो वृत्त है उसकी त्रिज्या x मानी थी, x का मान क्या आया है, x का मान 4 आया है, y का मान आपका 3 आया है, तो ये 3 हो गया, 4 पे देखो 7 टोटल है कि नहीं है, और z का मान आपका 2 है, यानी ये त्रिज्या रही होगी आपकी 2 सेंटीमीटर। ये 3 2 5, देखो चारों तरफ से फिट बैठ गया एकदम। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 2 3 3 नंबर में, और आपके जो 1 नंबर वाले क्वेश्चन है उसमें भी ये सब पूछे जा सकते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, छोटे हैं लेकिन बहुत पता नहीं है तो बड़े काम के हैं। इसके बाद देखो 15 नंबर क्वेश्चन, ये आपको फिगर दिया हुआ है, ओ केंद्र वृत्त वाला केंद्र है ए बी, वृत्त की जीवा है क्यू बी एस, वृत्त के बिंदु बी पर स्पर्श रेखा है, यदि एंगल ए ओ बी बराबर 110 दिया हुआ है, और एंगल ए पी बी तथा एक बी क्यू ज्ञात कीजिए। ए पी बी और ए बी क्यू, यानी ये वाला एंगल बताना है। फिगर बनाते हैं, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा आप सभी को। देखिए ये वृत्त है आपका, इसमें जो है ये स्पर्श लाइन खींची हुई है क्यू एस,
इसमें ये जो है ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, ठीक है। और ये केंद्र है ओ मिलाया गया है, ठीक है। ये एक ही पॉइंट है। ये एंगल दिया हुआ है 110। तो आपसे पूछा है एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी ये आपको फाइंड करना है। एंगल ए बी क्यू ये आपको बताना है, इसको मिला दीजिए। एंगल ए बी क्यू यानी ये वाला एंगल बताना है, ए पी बी, ए पी बी यानी ये वाला एंगल बताना है, ठीक है। तो देखिए ये वृत्त का केंद्र क्या है, ओ है ओ, समझ गए कि नहीं। और जब वृत्त का केंद्र ओ है तो ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, क्योंकि केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। बोलो त्रिज्या है कि नहीं है। तो ये त्रिज्या, ये त्रिज्या। और एक प्रमेय आप लोग पढ़े होंगे इस एंगल को निकालने के लिए। इस एंगल को अगर निकालना तो बहुत ही आसान है। ये दिया हुआ है, मतलब प्रमेय 9 में पढ़े हो, परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। देखो परिधि पर बना कोण मतलब ये, और केंद्र पर बना कोण मतलब ये। इस कोण का ये क्या होगा, आधा होगा। अब ये 110 है, लिखो। चूंकि एंगल ए पी बी बराबर होगा हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी के। केंद्र पर बना कोण ए ओ बी है, परिधि पर ए पी बी है, तो 1/2 इंटू ये 110 दिया है, यानी 55 डिग्री का एंगल आ जाएगा। ये तो आ गया। अब ये इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। तो ये देखो ये केंद्र से है, ये यहाँ है ना। और केंद्र से देखो, जब केंद्र से कोई भी वृत्त पर स्पर्श लाइन खींची जाती है उस पर लंब होती है, यानी ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री का है, 90 डिग्री। तो यदि ये वाला एंगल हमको चल जाए पता, तो ये पता चल जाएगा। तो देखो ये है त्रिज्याएं, तो ये बन रहा है ट्रायंगल, और ट्रायंगल में किन्हीं भी दो भुजाएं अगर समान होती हैं तो उनके समूह कोण समान होते हैं। तो ये हुआ 110, तो ये जितना कोण होगा उतना ये कोण होगा, है नी। टोटल एंगल होता है 180। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ बराबर 180। और ये दोनों तो सेम ही हैं, यानी एंगल ए बराबर है एंगल बी के। क्यों है, क्योंकि ये त्रिज्याएं हैं, ठीक है। तो 2 एंगल ए और ये एंगल ओ जो है 180 माइनस हो जाएगा 110, कितना आएगा 70। तो एंगल ए बराबर क्या होगा, 2 नीचे जाएगा। एंगल ए बराबर एंगल बी क्या हो जाएगा, 35 डिग्री। ये आपका आ गया एंगल बी 35 डिग्री। और ये 35 डिग्री, ये टोटल 90 होता है, 90 से 35 घटा दो तो ये आ जाएगा। इसलिए एंगल ए पी ए बी क्यू बराबर 90 माइनस 35 कितना है, 10 से 5 किया 5, 8 से 3 गया 5, 55 डिग्री ये भी आएगा। बढ़िया क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे सभी, तो ये आप लोग कर लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसके बाद देख लीजिए, ये आपका है एंगल क्यू आर पी पूछा है। इसमें फिगर में देख लो, क्यू आर पी ये वाला एंगल पूछा है। तो ये 50 दिया हुआ है। देख लीजिए इसको भी फिगर से, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये वृत्त है, ये सेंटर है, वृत्त के केंद्र से ही खींचा गया है, ठीक है। व्यास है, ये व्यास है, व्यास का है क्यू आर, और यहाँ से परिधि पर खींचा गया है, ये हो गया। ये स्पर्शी खींची हुई, ये स्पर्श लाइन है, ये पी पर है, और ये जो एंगल है ये आपका ये 50 डिग्री का है।
आपसे पूछा है क्यू आर पी, ये वाला एंगल आपसे पूछा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अगर हम इसको मिलाएं लंब रेखा खींचे तो ये वाला पूरा एंगल अगर लें तो ये 90 होगा पूरा एंगल। अब ये 50 दिया है तो ये 40 होगा कि नहीं होगा, ये 40 होगा। अब ये 40 होगा तो ये वाला एंगल भी तो 40 ही होगा, क्योंकि ये और ये त्रिज्या है, तो ये एंगल तो समान ही होंगे समान, कॉमन सेंस होना चाहिए। इसलिए एंगल क्या पूछ रहा था, क्यू आर पी बराबर होगा एंगल, ये ओ नाम रख दो, एंगल ओ पी आर के। और ओ पी आर कितना है, ओ पी आर ये आपका 40, तो वो भी 40 हो जाएगा, 40 डिग्री आंसर आ जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपका एक एक्सरसाइज का बचा हुआ है, 2020 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसको भी कर लीजिए आप लोग। चित्र में एंगल ए ओ बी बराबर 100 दिया है, ए पी ओ पूछ रहा है, ए ओ बी बराबर 100 दिया है, ए पी ओ पूछ रहा है। देखिए ये भी आसान ही है, ये एक नंबर वाले क्वेश्चन आपके हो रहे हैं, समझ लीजिए। इसके बाद आपको सेपरेट एक वीडियो मिलेगी बहुकल्पी प्रश्न की। ठीक है, तो ये जितनी भी व्रत की क्लासेस हुई हैं या इससे पहले की क्लासेस हुई हैं उनको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। ये है ये लंब रेखा खींची गई है, ये एंगल दिया हुआ है 100 डिग्री का, और ये यहाँ से इस पर जब खींची जाएगी तो हाफ हाफ हो जाएगा, ये एंगल बराबर हो जाएगा। तो आपसे ये एंगल पूछा है पी ए बी। ठीक है, तो ये 100 है तो ये 50 होगा कि नहीं होगा 50। और ये स्पर्श लाइन है, ये स्पर्श लाइन है मतलब ये 90 होगा, है नहीं। प्रमेय 10.1 से 10.1 व्रत के बाहर अगर कोई स्पर्श रेखा उस व्रत की परिधि से होकर जा रही है तो व्रत के केंद्र पर उस पर डाला गया लंब होता है, ये लंब है मतलब 90 है, ये 90 है, ये 50 है, 90-50 कितना हो गया, शॉर्ट में करिएगा एक नंबर क्वेश्चन, 90-50 140। और ये हो गया ट्रायंगल आपका, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का समय 180, तो बचा कितना 40 ही तो बचा, तो ये एंगल होगा 40। ठीक है, इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपके बहुकल्पी प्रश्न होंगे और जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बगैर पेन पेपर यूज आपको करना नहीं पड़ेगा। तो वीडियो लिंक में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको देखिएगा और अच्छे से अपने भविष्य को उज्जवल बनाइएगा। तो मिलते हैं, तब तक के लिए देखते रहिए BS स्मार्ट स्टडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। और वीडियो को आप लोग शेयर लाइक कमेंट करते रहिएगा। टेक केयर।